की वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटिक फुट के बारे में। तो डायबिटिक फुट होता क्या है? सबसे पहले आपने अगर डायबिटिक फुट नहीं सुना है तो आपने डायबिटीज़ तो सुना ही होगा। जिनको डायबिटीज़ है, अगर उनको फुट में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, स्पेशली ओल्ड एज में। खासकर उनका जिनका डायबिटीज़ बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है और जो अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करते, और जिनकी एज बहुत ज़्यादा यानी कि 60 के ऊपर हो गई है। तो इसमें होता क्या है? सबसे पहले तो डायबिटीज़ में होता क्या है कि नॉर्मल जो ग्लूकोज़ होता है बॉडी में रहना चाहिए 80 से 120 मिलीग्राम, वो बढ़ जाता है मेनली 200 के आसपास या 150 के ज़्यादा, यानी कि समझ लीजिए 180 के ज़्यादा रहता है आपके ब्लड में। ओके, और जिसके कारण उस पेशेंट को डायबिटीज़ होता है। मेनली क्यों? बिकॉज एक हार्मोन होता है इंसुलिन, जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है, वो नहीं बन पाता। नॉर्मली ऐसा ही होता है। और डायबिटिक फुट क्यों होता है? तो नॉर्मली डायबिटीज़ में हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ओके, इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि चीनी हमारे खून में दौड़ रही है। ओके, और ये चीनी हमारे ब्लड वेसल्स में यानी कि धमनियों में जाके जमा हो जाएगी, जो कि मेनली क्या करता है, धमनियों यानी ब्लड वेसल्स का फंक्शन क्या है? ब्लड पहुंचाना। ओके, और ब्लड में क्या होता है? ब्लड में होता है न्यूट्रिशन, राइट? ओके, ऑक्सीजन, जो कि सेल को जीवित यानी कि ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, पर मान लीजिए इस ब्लड के साथ साथ शुगर भी आ गया। ओके, कोई और पदार्थ आ गया, मेनली शुगर। ये खून तो बह ही रहा है। ओके, इसके साथ ये शुगर भी आना शुरू हो गया, तो क्या होगा? ओके, तो मेनली जो शुगर होगा वो इस धमनियों को ब्लॉक कर देगा। ओके, यानी सबसे पहले एक और चीज़ समझिए, जो हमारा पाँव होता है, ओके, उसके साइड साइड में छोटे छोटे और वेसल्स होते हैं, जिसको हम माइक्रो कैपिलरीज कहते हैं। ओके, यानी कि वो भी ब्लड वेसल जैसा ही है पर थोड़े छोटे रहते हैं। ओके, तो बड़े वेसल्स में चलो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर जो हाथ के, खासकर पाँव के, ओके, जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं उसमें खून जा रहा है, पर अगर उसके साथ चीनी भी जाने लगे, सिंस वो पहले से ही बहुत पतला धमनी है, कैपिलरीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि उंगलियों को पहुंचाता है, वो पहले से ही बहुत पतली नसें हैं। ओके, अगर ब्लड के साथ साथ शुगर भी आ जाए तो क्या होगा? जो ब्लड जाना चाहिए तब ऑर्गन्स में यानी कि पाँव में, वो नहीं जा पाएगा। ओके, यानी कि जो ब्लड जाना चाहिए था पाँव में वो नहीं जा पाएगा उसके साइड साइड में, क्योंकि चीनी जमा हो गई है, शुगर। ओके, और शुगर जमा हो गई है तो क्या होगा? ब्लड नहीं जाएगा, और ब्लड के साथ साथ क्या नहीं जाएगा? न्यूट्रिशन नहीं जाएगा और ऑक्सीजन नहीं जाएगा, क्योंकि सेल को जिंदा रहने के लिए, टू लिव, हम लोगों को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, खाना पीना चाहिए। उसी तरह से पाँव की उंगलियों को भी, नसों को भी, पैर के सेल्स को भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन चाहिए। तो अगर पूरा शुगर ही जमा हो गया तो खून नहीं जा पाएगा। और बाय चांस मान लीजिए कोई बूढ़ा आदमी है, ओके, उसके पाँव में किसी कारणवश चोट लग गया, एक छोटा सा चोट लगा, लाइक इस तरह से। ओके, कहीं जा रहे थे, पत्थर में लग गया। ओके, पर इस चीज़ को हील होने में भी, सिंस चोट तो चोट है, अगर इसे हम हील नहीं होने देंगे तो ये बड़ा भी बन सकता है। तो अगर हमने इसे हील यानी कि ठीक होने नहीं दिया तो ये बहुत बड़ा घाव बन जाएगा, और ये ठीक नहीं होगा क्योंकि इसमें खून नहीं पहुंच रहा, ब्लड जितना पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा, जिसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा आदमी को। ओके, और सिंस ब्लड नहीं पहुंच रहा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा, ये दोनों जैसे भी चाहिए इस घाव को भरने के लिए, पर अगर ये सब सामान नहीं पहुंचेगा तो ये ठीक भी नहीं हो पाएगा, और धीरे धीरे करके ये बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि इतना था ये बढ़ बढ़ के पूरे पाँव में हो जाएगा, और इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा। ओके, और ये इन्फेक्शन कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अंदर भी जा सकता है, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में फैल जाएगा, जिसको हम कहते हैं सेप्टिसीमिया। और अगर पेशेंट इतना तक पहुंच गया तो इसके चांसेस बिल्कुल कम हैं रिकवरी के। ओके, सेप्टिसीमिया इज़ अ वेरी डेंजरस कंडीशन। इसलिए डायबिटिक फुट में मेनली क्या होता है कि पेशेंट का जो पाँव है वो ठीक नहीं हो पाता, और वो बढ़ बढ़ के बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन कर देता है। और वार्निंग साइंस क्या है? कैसे पता चल सकता है कि कहीं आपको डायबिटिक फुट या आपके चाहने वालों को डायबिटिक फुट है तो नहीं? बिकॉज इसको पता करने का एक ही तरीका है, या अगर आपके चाहने वालों या आपको, अगर आपको चोट लग रहा है, वो जल्दी हील नहीं हो पा रहा, ओके, जल्दी ठीक नहीं हो रहा, तो ये साइन है कि आपको डायबिटिक फुट है। स्वेलिंग है, रेडनेस है, और उस जगह थोड़ा गर्म फील होता है, तो कहीं ना कहीं आपको डायबिटिक फुट है। पेन हो सकता है, और आपका स्किन का कलर चेंज हो सकता है, और बार बार पाँव में टीस टीस लगेगा। ओके, यानी कि ऐसा लगेगा कि कुछ चुभ रहा है। ओके, नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन ऑफ डायबिटिक फुट। देखिए कैसा होता है, ये छोटा सा अल्सर होगा। ओके, स्टार्टिंग में ये बहुत छोटा सा अल्सर होगा, पर ये ठीक नहीं हुआ तो धीरे इतना बड़ा हो गया। ओके, और अगर इसे आदमी ने अपना डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं किया और इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, महरम पट्टी अच्छी से नहीं की,
या बोले तो इसमें एंटीसेप्टिक उसे हमेशा साफ़ नहीं किया तो ये धीरे धीरे बहुत बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और ये पूरे पाँव को चक्कर लेगा और कभी कभी पाँव को काटना भी पड़ सकता है ताकि इन्फेक्शन ऊपर ना पहुँचे। ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो ए डायबिटिक फुट। इनको कहीं से चोट लगा होगा पर ये हील नहीं हो पा रहा। ओके, डायबिटीज़ में हील इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि खून ही नहीं पहुँच पाता, क्योंकि पूरा जो वेसल्स है चीनी से भर जाता है और खून नहीं पहुँचेगा तो न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेगा। अगर न्यूट्रिशन नहीं पहुँचा या ऑक्सीजन नहीं पहुँचा तो हील कैसे होगा? सो दिस इज़ द वेरी सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक फुट। आई होप आपको पसंद आया हो ये वीडियो। थैंक यू सो मच।